राम नाम हो या कृष्ण नाम हो या राधा नाम हो या किसी कोई भी अन्य नाम हो, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें विश्वास होनी चाहिए। हम शुरू से इसे कह रहा हूँ कि विश्वास पे मैं जोर दे रहा हूँ कि इसमें विश्वास होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं कि क्षणिक विश्वास और क्षणिक टूट गया तो फिर ये सब बेकार है। विश्वास के साथ अगर किसी भी चीज़ को किसी भी नाम को जब करोगे तो वो जिस कामना के लिए करोगे उसमें वो औषधि का काम करते हैं। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो या को सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। राधे राधे। मैं स्वागत करता हूं कन्हैयालाल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, क्या आपने ऐसे संत को देखा है जिसने अपने जीवन में कभी रुपए को नहीं छुआ, जिसके जीवन में पैसों की कोई कामना नहीं है? क्या आपने एक ऐसे संत को देखा है, ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो कहीं जाता है तो पैदल ही जाता है? तुम बिठा लो तो ठीक, अगर आप अपने से ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन वो किसी के साथ बैठते नहीं हैं, केवल भगवान नाम जप करते रहते हैं। किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। एक ऐसे बड़े ही त्यागी संत आज हम उनके पास आए हैं और ऐसे ही त्यागी संत से हम जानेंगे कि राम नाम की महिमा क्या है, परमात्मा की महिमा क्या है, उनके नाम में कितनी शक्ति है। उनके नाम की शक्ति की महिमा हम जानेंगे। उनके द्वारा हम सुनेंगे कि भक्तों के चरित्र सुनेंगे कि परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा के समीप जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे भाव उन संत महात्मा के हैं, उनसे हम जानेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए और मैं उन संत महात्माओं के पास चलता हूँ और आज ऐसे संत त्यागी महात्मा के चरणों में बैठ के हम उनसे जानेंगे कि भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है और राम नाम की क्या महिमा है, क्योंकि वो संत रामानंद संप्रदाय से हैं और त्यागी जी महाराज के नाम से पूरा जो भी मंडल है, ब्रज मंडल में वो रहते हैं, सब लोग उनको त्यागी जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ महाराज जी के पास। सिया राम महाराज जी। जय श्री राम जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में भगवान का भजन करना बड़ा कठिन होता है, तो भगवान कहते हैं, आप जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान से कुछ संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो संबंध कैसा भगवान से हम जोड़ें, कैसा संबंध जोड़ें? पुत्र का जोड़ें कि पिता का जोड़ें कि भगवान का जोड़ें कि मित्र का जोड़ें? कैसा भगवान से हम संबंध जोड़ें? और ऐसी इस संबंध के बारे में आप कोई कथा जानते हो तो आप हमारे भक्तों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बातें ये है, जहाँ पे संबंध है, संबंध जीव का अपने आप पे जोड़ता नहीं है जी उसके लिए उनको गुरु बनाने पड़ते हैं जी। फिर गुरु के माध्यम से जो है सो उनका संबंध मिलता है जी। संबंध बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसी भी लीलाएँ होती है कि सो संबंध गुरु के बनाने के बाद भी जब ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि उस संबंध में भी दूसरे संबंध प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें तो ठाकुर जी की कृपा होती है। ठाकुर जी की कृपा तब होती है जब गुरु महाराज जी की कृपा होती है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हमसे रूठ जाए तो कोई बात नहीं, अगर गुरु से रूठ जाए तो उसका कोई ठोर नहीं है। इसलिए गुरु को जो है सो सबसे बड़ी गुरु की महत्ता दी गई है। किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, किसी भी उसमें शास्त्र में लिए गुरु की महत्ता है, गुरु की महत्व है और गुरु की ही कृपा की ही सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं। जब गुरु कृपा करेंगे तो भगवान स्वयं कृपा करेंगे। हाँ। तो महाराज जी, ऐसी आप कोई कथा बताइए कि जिस भक्त ने, जिस संत ने भगवान से संबंध जोड़ा और भगवान ने उस संबंध को माना, ऐसी कोई कथा आप हमारे भक्तों को बताइए। ऐसे तो ठाकुर जी ने अपने भक्तों के संग में कई लीलाएँ की है जी। या ब्रज के ठाकुर हो, ब्रजनंदन हो या दशरथ नंदन पुत्र श्री राम जी हों, लेकिन इस प्रकार इन्होंने कई प्रकार की जो है सो यहाँ पे संबंध, जो भी भक्ति जैसे संबंध रखे हैं उस संबंध को उन्होंने अच्छी तरह से निर्वाह किए हैं।
तो महाराज जी अयोध्या की कोई कथा, कोई अभी आप बता रहे थे उस हिसाब का हमें बताइए हमारे भक्तों को। तो अवध धाम में एक संत थे, जी उनका नाम था अकलेश्वर दास जी। वो सिद्ध संत थे। वो अपने को गुरु मानते थे और राम जी को शिष्य मानते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर जब नित्य वो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए थे कनक भवन आते थे, तो ठाकुर जी के सामने नहीं आते थे। वो कनक बिहारी जी के बाहर ही नतमस्तक होकर के चले जाते। तो उनकी डेली का नियम था। मंदिर के बाहर से ही चले जाते थे। वो बाहर चले जाते थे जी। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि ठाकुर जी को वो क्या करते थे कि पहले वो अपने गले में माला पहन लेते थे, फिर ठाकुर जी को वही माला अर्पण करते थे। मतलब कि अपना सिद्ध प्रसादी जो है ठाकुर जी को ग्रहण करते। ठाकुर देखिए, अब संबंध यहीं से परिपक्व होता है गुरु का, कि अपने गले में माला धारण करके ठाकुर जी को पहनाना, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेना। तो ये ठाकुर जी ने इस संबंध को परिपक्व निभाई कि नहीं निभाए, इसका तो प्रथम तो यहीं पे प्रमाण मिल रहा है कि ठाकुर जी एक बार इनके ऊपर पुजारी जी को कोई मन में ऐसी शंका हो गई करके, संत ऐसे ये करते हैं, अपना प्रसादी पहनादी वो करते हैं। तो फिर कनक बिहारी जी को वो पहनाने लगे। फिर कनक बिहारी जी ने माला धारण किए ही नहीं। फिर उन संतों को जब माला स्पर्श करा करके फिर वो माला धारण किए, तो फिर ठाकुर जी ने माला को धारण किए, पहने। दूसरी उन्हीं की ही लीला है कि वो नियम करते थे, वो ठाकुर जी को शिष्य हो या पुत्र हो एक समान ही होते हैं। और शिष्य के जो घरवाली हैं, अर्धांगिनी हैं, वो तो पुत्र वधू ही कहलाती हैं। तो जब कनक बिहारी सरकार जो है सो वो तो राजा धीराज और महारानी श्री जानकी जी विराजमान हैं। तो जब दोनों जब विराजमान हैं वहाँ पे, तो अब जो उनसे मतलब कि ज्येष्ठ के भाव को, ज्येष्ठ संबंध को निभा रहे हैं, मतलब कि ससुर का निभा रहे हों या गुरु को निभा रहे हों, तो उनका गुरु का संबंध था। तो फिर वैसे के तो एक बनारस के संत आए थे, उनके मित्र थे, क्योंकि भाई चलो कनक बिहारी जी के दर्शन को इनका नियम करके चलो भाई। ये क्या करते थे कि अपना जो इनका जो नियम था, दिनचर्या जो थी डेली की, वो उसी के अनुसार वो उनको नमन करते थे और चल देते थे। वो मतलब मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही नमन करके चले जाते थे। एक दिन फिर उनके खूब जिक्र किए। महाराज ये जो कनक भवन मंदिर अयोध्या में है? हाँ, अयोध्या जी में है जी। तो फिर वहीं पे तो फिर उनको कहे। तो बनारस से संत आए थे? हाँ, बनारस से आए थे महाराज जी के पास। हाँ। तो फिर उन्होंने जिक्र किया, अरे चलो दर्शन करो। करके नहीं भाई, हमारा यहीं तक है, जाओ आप दर्शन करके आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। करके नहीं, अरे कुछ नहीं होता है, चलो। करके भाई हम मान जाओ, इसमें हमारी और उनकी कुछ और आंतरिक बातें हैं, मैं नहीं जाऊँगा। करके नहीं, चलना पड़ेगा। फिर गए और जैसे ही संत सामने पहुँचे तो किशोरी जी की पर्दा आ गई और ठाकुर जी का मुकुट झुक गए। अच्छा, किशोरी जी का तो पर्दा हो गया और ठाकुर जी का मुकुट झुक गया प्रणाम करने के लिए। ये थे संबंध। हाँ। तो महाराज जी इस संबंध को जोड़ने के लिए, इस अवस्था पे जाने के लिए तो बहुत ऊंचे लेवल तक संत को जाना पड़ता होगा। अब ऐसे ही हम कोई संबंध जोड़ लें तो ठाकुर जी हमसे तो मानेंगे क्या? इस संबंध को हम जोड़ लें कि हमारे मित्र हैं या फिर हमारे पिताजी हैं या हम उनको शिष्य मान लें, तो इस संबंध के लिए तो बहुत भजन करना पड़ेगा कि नहीं? देखो, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भजन तो है ही सबसे बड़ी भाव की प्रधानता है जी। अगर संबंध हमारे ऊपर डिपेंड है कि संबंध हमको किस प्रकार, मान लो कि जो पिता पुत्र है जी, कितनों भी दुश्मनी हो जाए, कितनों भी कुछ हो जाए, कितनों भी घर में कलहबाजी हो, पिता पुत्र के लिए पिता ही रहेंगे और पिता के लिए पुत्र ही रहेंगे। समझे ना? लेकिन ये संबंध टूट नहीं सकता है। जबकि सांसारिक लोग में जब इस प्रकार के संबंध को एकत्रित करके निभाते हैं, तो क्या यही संबंध थोड़ा मोड़ करके थोड़ा भगवान से ही संबंध को जोड़ लें। अगर जब भगवान से जब संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनमें सुख की ही अनुभूतियाँ प्राप्त होती है, उनमें घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है।
अनुभूतियाँ ही सुख की ही अनुभूतियाँ प्रदान होती रहेगी। सांसारिक में तो रोओगे, लेकिन उनमें रोने की नहीं, उसमें सदा हंसते मुस्कुराते रहोगे। यह है संबंध। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए संबंध जोड़ना जरूरी है क्या? है संबंध तो होना अनिवार्य है। जब तक संबंध नहीं होगा तो डिसिप्लिन कहाँ से स्थापना होगी। अगर दास का संबंध, सखा का संबंध, भ्राता का संबंध है, पिता का संबंध, मालिक का संबंध, तो संबंध तो होना ही, बिना संबंध का तो संसार चला ही नहीं है। संसार की भी तो रचना करने वाले तो वही हैं, संबंध की भी तो स्थापना करने वाले तो वही हैं। क्या हम लोग अपने से तो संबंध की स्थापना तो किए नहीं? परंपरा तो उन्हीं के द्वारा आए हैं, तो उनको तो निभाने ही पड़ेंगे। ये अगर ये संबंध नहीं होते, और फिर श्री कृष्ण भगवान क्यों फिर भूतल पे आते हैं? श्री राम जी भूतल पे क्यों आते हैं? नंद बाबा को और कुछ भी मान लेते, लेकिन नंद बाबा को कुक बाबा क्यों माने? पिता तुल्य माने। यशोदा मैया को कुक मैया तुल्य माने। और भी कुछ मानते क्या? बहन भाई को प्रेम नहीं देते हैं क्या? भाई बहन को प्रेम नहीं देते हैं? लेकिन एक संबंध है, संबंध को तो कायम करने के लिए, संबंध तो हर क्षेत्र में संबंध की आवश्यकता है। बिना संबंध का तो कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी, और कोई कथा किसी संत की के ठाकुर जी ने संत के ऊपर कृपा करी हो या फिर उनको दर्शन दिए हो, ऐसी कोई और कथा हमारे भक्तों के लिए? ऐसे अब ये जो प्रश्न किए, ठाकुर जी जो हैं सो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं। जब भी ठाकुर जी ने कृपा किए हैं, जब भी किसी को दर्शन दिए हैं, तो लीलाधारी स्वरूप में दर्शन दिए हैं जीव को, या कितनों भी बड़े संत क्यों न हो। अच्छा। हाँ, लीलाधारी स्वरूप में दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए? प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, लीला स्वरूप में दर्शन। हाँ, लीला स्वरूप में दर्शन दिया और लीला स्वरूप में ही अनुभूतियाँ प्राप्त किए हैं। ऐसी कोई कथा किसी संत की, किसी महापुरुष की, किसी भक्त की आपके स्मरण में कोई आ रही हो तो हमारे भक्तों के लिए, जिससे कि उनका मन भगवान के चरणों में लगे? ऐसी कोई कथा जिससे कि हमारे भक्तों का विश्वास बढ़े भगवान के प्रति, ऐसी कोई कथा, हमारा विश्वास बढ़े भगवान के प्रति। देखिए, चित्रकूट में एक संत थे जी, वो नाम जापक थे, वो नाम जप कर रहे थे, और उनकी अनुष्ठान थी कि अभी चित्रकूट की महिमा है कि जो एक आसन से लगातार 6 महीने तक अगर नाम जप कर लेंगे तो उनको ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। नाम में वो शक्ति। तो उसी प्रकार एक संत थे, वो चित्रकूट में भजन कर रहे थे, भजन करते करते उनका समय पूरा हो गया। तो उस टाइम में जो है बनारस की विश्व प्रसिद्ध रामलीलाएँ होती हैं। उस रामलीला में नहीं माइक का प्रयोग होता है, नहीं किसी चीज़ का प्रयोग होता है। स्वरूप जो बोलेंगे बिना माइक के बोलेंगे। जितने भी रामायण के पात्र हैं सब बिना माइक के बोलेंगे। ऐसी नहीं कि अस्थाई स्टेज अस्थाई नहीं होती है। 5 चौपाइयाँ यहाँ होगी तो 5 चौपाइयाँ होंगे गुलाब सखी के तरफ, मतलब एक बात दूर, इतनी दूरी में। अच्छा, हाँ, एक जगह नहीं होती थी? नहीं, एक जगह नहीं। अच्छा। जनकपुर कहीं बनी है, अयोध्या कहीं बने हैं, अच्छा। चित्रकूट कहीं बने, लंका कहीं बने हैं। जहाँ पे जैसे बने हैं वहाँ पे वैसे वैसे मंदिरें भी बनी हैं। जैसे जनकपुर में पुष्प वाटिका में है तो वहाँ गिरजा मंदिर बने हुए हैं जी। लंका में है, लंका में रामेश्वरम जी की स्थापना, समुद्र किनारे तो रामेश्वरम मंदिर भी है। इस प्रकार की बनारस में वो बने हुए हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पे बनारस में, तो वहाँ पे ठाकुर जी बनारस में थे। तो ठाकुर जी ने स्वप्न दिए कि अगर आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो आप बनारस आ जाएं, मैं बनारस में ही आपका मैं दर्शन दे सकता हूँ। संत को दर्शन? हाँ, संत को दर्शन किए। उस बनारस प्रॉपर बनारस में, बनारस गंगा के उस पार में रामनगर है। रामनगर में लीलाएँ चल रही थी। रामलीला में जो स्वरूप जो बनते थे उसी स्वरूप में जो है फिर संत वहाँ पहुँचे। तो पहले के संत क्या थे, मुश्किल से बेचारे को मिश्री का ढेला मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इसी का भोग लगाते, ठाकुर जी को माल्यार्पण करते थे, वो करते थे, फिर लेके पहुँच गए। तो वहाँ पे क्या लीला है कि लीला जब समाप्त हो जाती है तो लीला समाप्त होने के बाद ठाकुर जी की रासधारी लीलाधारी ठाकुर जी की आरती यहाँ होती है। आरती जब करने लगे तो रुक जाओ, आरती नहीं होगी ठाकुर जी,
कल के कोई संत आए हैं उनको हम दर्शन देंगे तब आरती होगी। अच्छा। साइलेंट, वहाँ माइक कोई कुछ नहीं बजती है, तो वहाँ घोषणा की भाई कौन है, ये समझे कि भाई हमारे जैसे कई संत होंगे, कोई इसी को बुलाए होंगे ठाकुर जी, हमारे ऊपर इस दीन के ऊपर ऐसी कृपा कैसे कर देंगे। दीन के ऊपर ऐसी कृपा कौन कौन करने वाला, हमारे जैसे बहुत हैं नंबर पर लगे हुए हैं, किसी किसी को बुलाते होंगे। फिर आशा देखे बहुत लंबी समय खींच गए कि भाई कोई नहीं, फिर उनको प्रेरणा हुआ कि भाई कोई नहीं दिख रहा है, कहीं हम ही तो नहीं है। फिर ये गए, स्वरूप हैं लीलाधारी के, लेकिन उस लीलाधारी में इस संत भगवान को ज्योतिष स्वरूप में एकदम दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, और ज्योतिष स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, और ज्योतिष स्वरूप में दर्शन देते हुए उनको सूझी बूझी सब खो गए। ऐसे देखे तो देखते ही रह गए। अच्छा, जो संत थे उस ठाकुर जी को उनको देखते ही रह गए। देखते ही रह गए। फिर ठाकुर जी ने बाबा और कुछ करेगा का हाँ, फिर उनको भोग लगा दे, माला पहनाए, फिर माला पहनाए, फिर अद्भुत, फिर कहे बाबा और कुछ करेगा का, करेंगे क्या यही में। अरे फिर ठाकुर जी को भोग लगाए, भोग लगाने के फिर जैसे ही दंडवती किए, उन्हीं के ही चरणों में संत जो हैं सो ओम नमो नारायण। अच्छा। हाँ, जो जिसको ज्योतिष स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी अपने शरण में फिर ठाकुर जी में विलीन हो गए वो संत, वहीं की वहीं सबके सामने सब देख रहे होंगे। हाँ, और क्या। अच्छा, तो ये नाम जप की महिमा है। नाम जप की महिमा है, भजन की महिमा है, भजन का प्रभाव है ये सब। तो नाम जप करते रहना चाहिए। हाँ, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नाम जप में लोग जो कहते हैं कि आज का अगर जो फैसिलिटी जो चली है कि भाई ये नंबर लगाओ, फलाना दो, ठिकाना लगाओ, ये सब ढोंग विद्या, ये सब कुछ भी नहीं है। केवल नाम जप गुरु के द्वारा नाम दिया है, गुरु मंत्र जो दिया है उसका जप कीजिए, अन्यथा खाते पीते उठते बैठे सोते कभी नाम जप करते रहो। इसी में जो भी नाम तो मनोकामना रूपी वृक्ष है, उसमें कई प्रकार के फल खिले हुए हैं। आपका कौन सा फल चाहिए, आपकी क्या कामना है, लेकिन वो आपको उसी नाम से ही सारी चीज़ की परिपूर्णता होती रहेगी, आपको किसी चीज़ की कमियां होने नहीं देगी, अगर उसमें फिर भी एक विश्वास होनी चाहिए। नाम जब से करते करते विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। अगर विश्वास है तो आप जो चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे। लेकिन क्योंकि अगर खेत में बीज बोते हो तो बीज बोते ही फसल को काट लेते हो क्या? नहीं काटते। उसमें भी तो टाइम होता है। बीज बोते हो, फिर उसमें अंकुर होते हैं, अंकुर में से फिर पौधे बनते हैं, पौधे बनने के बाद उसको फिर बड़े करते हैं, फिर उसमें समय समय से सिंचाई करते हैं और भी वो करते हैं, तब बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद तभी तो फल तो लगता है, तभी तो फल जब परिपक्व हो जाएंगे तभी तो तोड़ोगे। लोग सोचे कि अभी हमको नाम मिला है और नाम मिला है और नाम जप करें, और आज हम नाम जप कर रहा हूँ और कल ही मुझे जो है सो वहाँ फल की प्राप्ति हो जाए, ये नहीं है। और आजकल के भक्तन में क्या है, नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, आजकल के भक्तों में क्या नहीं, जैसे बोले तत्काल प्राप्त होनी चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं। आजकल सबको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, लेकिन तुरंत तो होगा नहीं भैया। करके तो देखो, जब आप बाज़ार में जाते हो, अगर खाली कहें भैया ये आम है, आम में मीठा हुआ रस भरा रहता है, तो सिर्फ मैंने बोल दिया सिर्फ आम को देख करके आ जाओगे तो क्या तुम्हारा मन भर जाएगा? नहीं भरेगा। अब फिर आप उस आम के लेने की चेष्टा करो, जागृति करो कि महाराज जी बोल तो रहे हैं, सही बोलने के क्या बोल रहे हैं। अगर इसमें भी अगर शंका हो गया, जिस प्रकार में कुंटल भर दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो सारे दूध को सत्यानाश कर देते हैं, उसी प्रकार अगर भक्ति में अगर शंका लेश मात्र की भी अगर शंका हो गई तो ये कलाई पे पानी फिर जाएंगे। शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से पीपा जी महाराज जी के दृष्टांत आते हैं जी। रामानंदाचार्य जी महाराज जी ने पीपा जी महाराज जी को बोले, परीक्षा लिए कि देखें कि गुरुजी में इसकी, गुरुजी के वचनों में इनकी कितनी निष्ठा है, क्या करूं? क्योंकि पीपा जी गुरु कुआं में कूद जाओ। अच्छा, पीपाजी महाराज ने पीपाजी महाराज जी को बोले कुआं में कूद जाओ, रामानंदाचार्य जी। हाँ, रामानंदाचार्य जी महाराज। और जैसे कुआं में कूदने के लिए तैयार हुआ, ऐसे किए कि पीछे से पकड़ लिया।
कल के गुरुजी आपने बोले तो कल के नहीं, मैं ये कहा कि देखूं कि हमारी वचन में तुम्हारी कितनी निष्ठा है, हमारी वचन जो मैंने जो बोला उस वचन में तुम्हारा अटूट विश्वास है क्या नहीं। भैया रे संसार कुछ भी हो, जब तक विश्वास नहीं है, परिपूर्णता नहीं है, तो तब तक कुछ नहीं है। विश्वास विश्वास और धैर्यता गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। गुरु जो कहे उसको मान लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है जी, दृढ़ विश्वासा गुरु मंत्र दृढ़ विश्वासा, मतलब गुरु मंत्र में विश्वास होनी चाहिए। जब हमारा सूत्र कह रहे हैं कि विश्वास होनी चाहिए, तो विश्वास तो होनी चाहिए। जब विश्वास ही नहीं तो कुछ नहीं है संसार। विश्वास होनी चाहिए और परिपक्व विश्वास होनी चाहिए। तो महाराज जी, आपको सामाजिक लोग, सब गृहस्थी लोग आपको त्यागी जी महाराज कहते हैं। त्यागी का क्या अर्थ है महाराज जी? भैया रे आजकल भैया नाम भर के त्यागी रह गए हैं। क्या मतलब घर छोड़ देना त्यागी कहलाता है क्या? अगर मान लो घर छोड़ देना अगर त्यागी कहलावे तो सभी घर त्याग रहे हैं, सभी क्यों नहीं कहलाते हैं? लेकिन कोई रुपया पैसा छोड़ दिए तो क्या उससे थोड़े होता है जी है? लेकिन त्याग का मतलब जिस चीज़ का त्याग करना चाहिए उसका तो त्याग तो होता ही नहीं है। अब पता नहीं उस चीज़ को त्याग करने में कितने जन्म लग जाए। तो किस चीज़ का त्याग करना चाहिए? त्याग के लिए बोले हैं कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ का त्याग करना चाहिए। अहंकार मूल जड़ है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इसका त्याग करना चाहिए। 5 का त्याग करने को बताते हैं। जी महाराज जी, बड़ी सुंदर आपने कथा सुनाई हमारे भक्तों के लिए, और आपके वचनों के द्वारा मुझे विश्वास है कि न जाने कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका मन भगवान के चरणों के प्रति लगेगा, उनका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बहुत सुंदर कथा महाराज जी आपने हमारे भक्तों को बताई। आपके लिए बार बार प्रणाम है, दंडवत है। जय जय श्री राधे, जय श्री राम महाराज जी। तो भक्तों, ये आपने बड़ी ही सुंदर कथा महाराज जी के द्वारा सुनी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ब्रज विहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे संत महापुरुषों की वाणी हम आपको और सुना सकें। ऐसे संत महापुरुषों की वाणी आप सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आपका मन इधर उधर नहीं डोलेगा, भगवान के चरणों में लगेगा, आपका विश्वास भगवान के चरणों में बढ़ेगा। इसी कामना के साथ आप सब भगवान का भजन करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबके लिए राधे राधे।